Hello friends, welcome to my channel Study World. I hope you all are doing great. If you are UPSC aspirant, this video will be very helpful for you. So let's get started. सबसे पहले अगर आप UPSC एस्पिरेंट है तो आपको कहाँ से तैयारी शुरू करनी है, आपको कब पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि यही सही समय है UPSC एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या कवर करना है, कहाँ से शुरू करें। तो इस वीडियो में यही सब कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि UPSC का एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में कंडक्ट कराया जाता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, GS और CSAT। GS 9:30 से 11:30 बजे तक होता है और CSAT सेकेंड शिफ्ट में 2:30 से 4:30 बजे तक होता है। CSAT जो होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। लेकिन जो GS होता है उसी से आपकी मेरिट बनती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप CSAT को लाइटली लें, इसमें भी आपको मेहनत करनी है और GS में तो करनी ही करनी है। एज यू ऑल नो कि प्रीलिम्स जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें MCQ टाइप के क्वेश्चंस मतलब पूछे जाते हैं। मेंस जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है, इसमें आपके 9 एग्ज़ाम्स होते हैं, 2 लैंग्वेज पेपर जो कि हिंदी है और इंग्लिश है। इंग्लिश जो है वो कंपलसरी होता है और हिंदी आप जहाँ भी रहते हैं, जो भी लैंग्वेज आपकी है आप वो चूज़ कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की 22 लैंग्वेजेस में आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। बात करी जाए एसे की, तो एक एसे का पेपर होता है जिसमें 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। उसमें हर सेक्शन में 4 ऑप्शंस होते हैं। सेक्शन ए में से आपको एक ऐसे करना पड़ेगा और सेक्शन बी में से भी आपको एक ऐसे करना पड़ेगा, तो टोटल 2 ऐसे आपको करने हैं। उसके बाद 4 GS के पेपर होते हैं जिसमें आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट सब कुछ जो भी आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं वो GS पेपर में भी आता है। लेकिन इसमें कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स भी ऐड और हो जाते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स को हम और ऐड ऑन कर लेते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन सोसाइटी, इंटरनल सिक्योरिटी एंड एथिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब सब्जेक्ट्स को भी आपको पढ़ना पड़ेगा GS पेपर के लिए। उसके बाद आप जो भी ऑप्शनल चूज़ करते हैं, आपका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके आपके 2 पेपर होते हैं। 2 ऑप्शनल पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। अब बात करी जाए इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू की तैयारी आप मॉक इंटरव्यू देकर भी कर सकते हैं। बात ये करते हैं कि तैयारी शुरू कहाँ से करनी है। तो सबसे पहले आपको GS प्रिपेयर करना पड़ेगा। कह सकते हैं कि GS इस एग्ज़ाम का फाउंडेशन है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको NCERT पढ़नी पड़ेगी। 6 to 12 की NCERT आपको पढ़नी पड़ेगी। उसमें आपके सब्जेक्ट्स हैं पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंट। ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं 6 to 12 की NCERT के। 11-12 की NCERT मस्ट है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना। अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो आप 11-12 की NCERT से ही नोट्स प्रिपेयर करिएगा। समझ लीजिए आपके लिए तो फाउंडेशन का काम करेगा। लेकिन 11-12 की NCERT बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप अपनी नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्लीज़ 11-12 की NCERT से करें। उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक्स पे जाए, लक्ष्मीकांत पढ़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इस एग्ज़ाम के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।